तो पार्ट 12 की शुरुआत होती है जहाँ पर हेन की भूलने की बीमारी की वजह से वो योंगदोरी टाउन की गांव की बाहर जाने लगी थी और युनवो उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था और एट लास्ट उसे हेन मिल गई थी। लेकिन हेन को वो चिल्ला के बोलता है कि कहाँ चली गई थी वगैरह वगैरह और हेन उसे ना क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैं कोई पेशेंट है, ऐसे कर कर वो भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन बाद में वो रो पड़ती है और सच बता ही देती है कि वो भूलने की बीमारी की वजह से कहाँ पहुँच गए उसे खुद ही पता नहीं है और दोनों रोने लगते हैं और गले लगा लेते हैं। युनवो को भी बहुत बुरा लगता है हेन की कंडीशन सुनकर और उसके बाद दोनों चले जाते हैं अपने घर की तरफ। घर के पास एक पेड़ के नीचे वो दोनों बैठते हैं और युनवो हेन को पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। तब हेन बताती है तुम्हारी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारी फादर इलेक्शन पे हार रहे थे, कोई एक बंदा को पार्टी देकर के तरफ कर रहे थे। यानी के बाद हेन एक बार भी युनवो के घर नहीं आई थी, इसलिए ये बात युनवो को ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो विश्वास कर ही लेता है। जब हेन बोलती है फ्री का सूप की वजह से डेथ हार रहे थे, इसलिए मैंने फिर सबको दावत दे दिया, तुम्हें देखना चाहिए था। जब युनवो हंसता है तब हेन भी हंस पड़ती है। वो दोनों जाने ही लगे थे कि हम देखते हैं कि युनवो के पेरेंट्स इतने बारिश में भी हेन को ढूंढने आ जाते हैं। जब वो हेन को देखते हैं वो लोग को बहुत सुकून मिलता है। घर आने के बाद भी वो लोग हेन की ही चिंता कर रहे थे। पूछते हैं तुम कहाँ चली गई थी। युनवो उस बात को काट देता है और वो लोग को जाने के लिए बोलता है और मॉम उन लोगों को प्राइवेसी देने के लिए सबको लेके जाते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। बोलते हैं मेरे बाल भीगे हैं, क्या हेयर ड्रायर है। तब युनवो एक हेयर ड्रायर देता है, लेकिन वो खराब होता है। हेन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसलिए युनवो उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन हेन तब भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाती। तब युनवो उसे खुद इस्तेमाल कर कर हेन के बाल सिखाती है। हेन को बहुत अच्छा लगता है, वो तो युनवो को देखती ही रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूचॉल मॉम को वीडियोस दिखाने लाया था हेन की, भी बहुत वायरल हो रखा था। सोन की एक दोस्त हेन की योंगदोरी टाउन में एंटर लेकर सभी रिकॉर्ड कर रही थी और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया था। मॉम तो ये सब देख कर बहुत हैरान होती है। युनवो के मॉम और सभी गांव वाले हेन को तो बहुत अच्छे से खातिरदारी करते, अपने हाथों से खिलाती है और ये सब देखकर मॉम तो बहुत जेलस फील करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब युनवो हेन को पूछता है कि तुम्हें कुछ खाना है, भूख लगी है। तब हेन बोलते नहीं, मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया और शायद मेरा वेट भी बढ़ गया है। युनवो तो इस बात पे हंसने लगता है और इनके हाथ की चोट नोटिस करता है और हेन के पैर में भी चोट लगी हुई थी। दूसरी तरफ दूसरे ही कमरे में मॉम को बोलते हैं कि उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, तुम लोग ने डिवोर्स के बारे में किसी को बताया तो नहीं। बड़ी दीदी और भाई तो चुप रहते हैं, लेकिन डैड ने देख के मॉम को थोड़ा सा शक होता है और डैड बता ही देते हैं कि मेरे एक दोस्त को मैंने बताया था, लेकिन मुझे लगा था कि वो शादी के मामले के बारे में अच्छा एडवाइस देगा, इसलिए मैंने बोला था। डैड की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और मॉम को बहुत गुस्सा आती है। मॉम बोलते हैं जाओ अभी जाकर तुम पूछ के आओ, इसने किसी को बताया तो नहीं। तब डैड उनके दोस्त के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने किसी को बताया तो नहीं। तब दोस्त बोलता है मैंने किसी को नहीं बताया सिवाय मेरी माँ के। डैड बोलता है तुम्हारी माँ किसी को बोल तो नहीं देगी। बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मॉम के भूलने की बीमारी है, उनकी मेमोरी आती जाती रहती है। और उसका लाइव प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है जब उसकी मॉम उसके डैड को अपनी पति समझ बैठता है और अपने बेटे को ही पहचान नहीं पाती। ये सब देखकर तब जाके डैड को राहत मिलता है। दोस्त पूछते हैं उन लोगों के बीच तो सब ठीक है ना। डैड बोलते हैं हाँ सब ठीक है उन लोग के बीच में, आज ही तुमने देखा ना कैसे हेन आ गई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं युनवो हेन को बड़ी ही प्यार से बैंडेज लगा रहा था और बोल रहा था अपनी ध्यान रखा करो, अपना ख्याल रखा करो। ये सब सुन के तो हेन बहुत खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो बताने लगती है कि देखो मेरे हाथ की लकीरें कितना छोटी है, मैं टर्मिनली इल हूँ और मेरे हाथ की लकीरें भी इतनी छोटी है, इससे क्या मतलब होता है। तब युनवो थोड़ा चिल्लाकर बोलते हैं तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो, तुम नहीं मरोगी, तुम ही ना तो बोला था तुम्हें पेशेंट नहीं सोचने के लिए और यूरोप में तो तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी ना तो तुम ठीक हो जाओगे। तब हेन बोलते हैं मैंने कब कहा था कि ठीक हो जाऊंगी। तब युनवो बोलता है वो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट है, इसलिए तुम चिंता मत करो। हेन बोलते हैं कि तुम मेरे साथ जाओगी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें ही पता है मेरी बीमारी के बारे में, इसलिए तुम क्या जाओगी। तब युनवो बोलता है हाँ मैं जाऊंगा। ये बात सुन के तो हेन बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होते हैं और एक रोमांटिक सा वाइब होता है। वो दोनों किस करने ही लगते हैं कि तभी वो उठ के चला जाता है। वो उल्टा चप्पल पहन के घर से भागने लगता है और सोचने लगता है क्या हो रहा है, मैं क्या करने वाला था। उसके बाद सोचता है ऐसे उसे अकेले छोड़ के आना भी तो अच्छा नहीं है। मुड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन सोचता है नहीं अगर वहां जाएगा तो मैं फिर से फंस जाऊंगा। दूसरी तरफ हेन सोचने लगता है वो
क्यों चला गया, भागेगा तो नहीं, शायद टॉयलेट गया होगा या फोन कॉल करने गया होगा। ये सब सोच के वो स्माइल करती है, लेकिन जब वो घड़ी को देखती है तब उसे लगता है कि इतना देर तो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने बड़े भाई के पास आता है। उन बड़े भाई पूछता है क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ, क्या इनने तुझे रूम से बाहर निकाल दिया? तब ह्योन वो बोलता है मैं खुद से आया हूँ। बड़े भैया बोलता है क्या तुम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, अगर हुआ है तो सॉर्ट आउट कर ले, ये तो वो फिर से नाराज हो जाएगी, ले तो जल्द से जल्द घर चला जा। तब ह्योन वो ड्रिंक करके बोलता है कि मुझे होश आने के लिए मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, नहीं तो घर के अंदर मुझे क्या हो जाता है मुझे खुद ही मालूम नहीं है। दूसरी तरफ हेन उसका इंतजार करते रहती है, लेकिन 45 मिनट्स बीत चुका है। अब हेन को गुस्सा आने लगा था, वो ह्योन को कॉल करता है लेकिन काट देता है। उसके बाद वो मैसेज करती है कि कहाँ हो। तब ह्योन बहुत सोच समझकर रिप्लाई देता है कि तुम सो जाओ। ये देखकर तो हेन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हेन को पता चल गया था कि वो सच में भाग गया। तब वो सोचने लगते हैं मुझसे वो इतना क्यों डरता है, क्या उसे लगता है मैं सो नहीं पाऊंगी। वो सोने की ट्राई करती है लेकिन सो नहीं पाती। उसके बाद बाहर कुत्ते भी भौंक रहे होते हैं, वो कुत्तों को भी चुप करा देती है। वह उसे घर जाने के लिए बोलता है लेकिन वो तो ड्रिंक ही कर रहा था, उसे वह की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तब वहाँ पर हेन भी पहुंच जाती है, उन लोग की बातें सुन लेती है। उन्हें बड़े भाई को बोला था कि हेन के सोने के बाद मैं चला जाऊंगा। ये सब सुन के हेन को बहुत बुरा लगता है और वो चली जाती है। बड़े भाई पूछते तू जा क्यों नहीं रहा, वो बोलता है कि मुझे कोई गलती नहीं करना है। तब बड़े भाई बोलते लोग ड्रिंक करके गलती करते हैं, लेकिन ह्योन बोलता है मैं ड्रिंक करके गलती नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने ड्रिंक किया। बड़े भाई को बोलता है अगर ड्रिंक करके मैं बेहोश हो गया तो मुझे रूम में मत लेके जाना। ये सब सोच के वो आसमान को देखकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हेन को भी बहुत बुरा लगता है, वो 2 साल पहले की बातें सोचने लगती है। 2 साल पहले हेन की मिसकैरेज हुआ था, उसकी वजह से बेबी का रूम का सामान हटवा रहे थे। तब ह्योनवो को एक मेड बोलता है कि हेन मैम ने बोला है। वो हेन को पूछने जाता है ऐसा क्यों कर रहे हो, रूम क्यों खाली करवा रहे हो। हेन बोलते हैं अब इसका कोई जरूरत नहीं, मुझे ये सब देखकर अब इरिटेटिंग फील होता है। ये सब सुनकर तो ह्योनवो को बहुत बुरा लगता है। हेन फिर से फोन पे बिजी हो जाती है। ये सब सुनकर ह्योनवो को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो चला जाता है और मेड को बोलता है कि मेरा सभी सामान बच्चे के रूम में शिफ्ट कर दो। दूसरी तरफ हम हेन को देखते हैं कि वो भी बहुत दुखी हो गए थे बच्चे का सामान जाते देखकर। ह्योनवो रात में बच्चे के कमरे में आकर बहुत रोने लगता है। दूसरी तरफ हेन भी अपने बच्चे के फीचर्स देखकर रोने लगती है, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग करती है कि नहीं मैं नहीं रो सकती। वो फोटोग्राफ को फाड़ने ही वाली होती है लेकिन फाड़ नहीं पाती। यही सब सोच कर कमिंग बैक टू प्रेजेंट वो रात को सो ही नहीं पाती। और ह्योनवो को जब होश आता है वो जब घर में आकर रूम में देखता है कि हेन रेडी होकर बैठ रही होती है। ह्योनवो हेन से बोलता है तुम जल्दी उठ गई। हेन बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है मुझे देखकर मैं सोई थी। ह्योनवो बोलते हैं तुम बिल्कुल नहीं सोई। हेन बोलते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद दोनों शहर निकलने ही लगते हैं कि सभी लोग उन दोनों को गुड बाय कहने आते हैं। तभी डैड की फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं और उसके मॉम ह्योनवो को ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और बोलती है कि डिवोर्स बड़ी बात नहीं है बेटा, मुझे भी डिवोर्स लेना था लेकिन मैंने टाइम पे नहीं लिया इसलिए मुझे अभी दुख होता है। और उसकी बातें सुनकर सभी लोग तो शॉक में रह जाते हैं, उन लोग के पसीना निकल आता है। हेन भी ये बात सोचकर हैरान हो जाती है कि डिवोर्स के बारे में क्यों बोल रहा है। डिवोर्स की बातें सुनकर हेन का क्या रिएक्शन होती है, वो क्या स्टेप लेती है, ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।